चलिए देखिए आपका ये आपका बिकम कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूटी के बारे में मैंने बताया था कि क्वेश्चन क्या करना है आपको। जब आपका एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल ए पे, तो क्या लिखा था आपने, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, और इज इक्वल क्या था, एफ ऑफ ए, राइट। जब ये दोनों ए प्लस और ए माइनस के लिए दोनों आपका सेम फंक्शन हो, तो मैंने क्या लिखा था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल क्या लिखे थे, एफ ऑफ ए लिखा था। क्योंकि इस प्लस के लिए और माइनस के लिए दोनों के लिए जब एक ही फंक्शन हो तो आपने क्या लिखा था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, ये राइट है, एफ ए हो गया बिल्कुल। अब यहां पे देखिए आपका क्या हो गया, बुरिकस, ओके ओके थैंक यू, स्पेलिंग इज मिस्टेक बट ठीक है, इट्स ओके, नेम इज ओके, डोंट वरी। तो आप बताइए क्या लिखेंगे आप इससे, ये आपका क्या है, ये मेरा F0 फाइंड करना है और बिकम्स कंटिन्यूअस, ये आपका ये किस पे नॉट डिफाइंड आ रहा है, जीरो पे आ रहा है, क्या है, जीरो पे क्या है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो ये आपका वैल्यू ऑफ सो दैट फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स हो गया। तो ये देखो मुझे चेक जो करना होगा, मुझे किस पे चेक करना होगा, जीरो पे ही चेक करना है बिल्कुल। यानी अब जीरो पे क्या होगा, देखिए जीरो पे क्या हो गया, आप जीरो डालेंगे तो ऊपर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जीरो जीरो हो गया। तो यानी आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या हो गया, आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यही आपका लगेगा, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो गया आपका, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स और माइनस ए माइनस एक्स। ये हमारा किसके इक्वल है, क्योंकि कंटिन्यूअस है, मेरी यही है ना। अब देखो ये तो हम सीख चुके हैं, अब आपको क्वेश्चन है ना कुछ इसी फॉर्म में ही दिखाई देगा, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि क्वेश्चन आपको मिलेगा तो कैसा मिलेगा। अब इस केस पे देखिए आप इसे रैशनलाइज कर लीजिए, हम क्या करें बिल्कुल है ना, कैसे कर सकते हैं बताइए, तो इसे एल हॉपिटल यूज कर लें, ये आपका क्या हो जाएगा, बहुत थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं थोड़ा रैशनलाइज कर लेते हैं। हाँ ठीक है ना, आप ऊपर भी रैशनलाइज कीजिए और नीचे भी रैशनलाइज कीजिए। तो ऊपर वाले का रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आपका पहले नीचे वाला क्या कर लेंगे, ऊपर वाला क्या कर लेंगे, चलिए किसी को कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस हो गया ए स्क्वायर प्लस ए प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और ये मेरा क्या हो गया ए प्लस एक्स और माइनस है ए माइनस एक्स हो गया। रैशनलाइज करेंगे क्या हो गया, ये आपका यही है माइनस है तो क्या करेंगे प्लस से कर लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसे जरा हम डिलीट कर लेते हैं। ये तो डिफिनीशन मैंने लिखा था ना, अब डिफिनीशन तो आपको समझ में आ गया, तो आपके क्या आ गया आपका, ये आपका दिस हो गया और प्लस आपने लिख लिया ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू क्या है आपका F0 के इक्वल है। अब ये बताइए ऊपर ए स्क्वायर और ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बताइए, तो ए का स्क्वायर माइनस एक प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर बताइए क्या होगा माइनस ए स्क्वायर माइन प्लस ए एक्स और प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर, और नीचे आपका देखिए क्या आ गया, नीचे तो आपका एज इट इज रहने दीजिए आप, ए प्लस एक्स और ये क्या हो गया आपका माइनस ए माइनस एक्स, और ये एक पार्ट ये रह गया आपका, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर क्या हो गया यही हो गया, नहीं बीच में प्लस है ना आपके, प्लस है आपका, और ये प्लस हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जी, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस, तो ये आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया,
ए स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हो गया माइनस 2ax हो गया। अब इस रूट वाले को मैंने क्या किया अंदर रख लिया, ये आपका कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया आपका प्लस एक्स है ना आपका, ये आपका एक्स है, तो प्लस आपका क्या हो गया ए एक्स और प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और इसको जो बचा है उसको आपको फिर से रैशनलाइज करना होगा। पहले जो बचा है उसको मैं लिख ही लेता हूं, ये क्या है आपका 1 अपॉन क्या है आपका रूट ए प्लस एक्स और फिर क्या है माइनस ए माइनस एक्स हो गया जी। ठीक है, जो बच गया वो मैंने लिख लिया आपका। अब हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स है, उसको क्या करेंगे फिर से रैशनलाइज करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं इसे, ये मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं, क्या हो गया आपका माइनस 2a अपॉन क्या हो गया, ये है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या है आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये क्या है 1 अपॉन रूट ए प्लस एक्स है, रूट ए प्लस एक्स और माइनस क्या है ए माइनस एक्स जी, यही है ना आपका। और ये हमारा किसके इक्वल था एफ ऑफ 0 के इक्वल था। अब हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज बताइए किसे करेंगे कितना बताइए, ये क्या हो गया ऊपर नीचे आपको क्या कर देना है ए प्लस एक्स और प्लस क्या हो गया ए माइनस एक्स, और ये क्या हो गया आपका ए प्लस एक्स और प्लस ए माइनस एक्स। तो देखिए ये आपका कितना हो गया माइनस 2ax और ऊपर में तो आपका यही हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स और प्लस क्या होगा ए माइनस एक्स अपॉन कितना हो गया यही हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। अब बताइए नीचे आपका क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस एक्स और माइनस क्या हो गया आपका ए माइनस एक्स हो गया जी। ठीक है, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, क्या बचा आपका प्लस 2x हो गया, तो ये आप देखिए क्या हो गया माइनस 2ax और ये तो आपका एज इट इज रहने दीजिए। ये जो रिपीट हो रहा है ना वो सबको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसे लिख रहा हूं। ये कितना ए कैंसिल कितना हो गया आपका 2x हो गया, 2x और 2x आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, और ये लिमिट क्या है x टेंड्स टू 0 है। देखिए क्या आता है आपका, आपके रिजल्ट क्या आ गए माइनस 2a और रूट ए प्लस रूट ए, ये कितना हो गया 2 रूट ए हो गया जी। ठीक है, ये आपका कितना हो गया 2x तो हट ही गया, तो ये आपका कितना हो गया ये आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स, सर आप पर 2 नहीं आना चाहिए, हाँ तो 2 अच्छा 2 तो कट गया ना, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये आपका क्या हो गया 2 कट गया तो 2 नहीं आना चाहिए, राइट है माइनस 2 तो रहेगा ना, माइनस रहेगा ना। चलिए ठीक है, अब ये बताइए क्या हो गया ए का स्क्वायर हो गया ए और प्लस ए क्या हो गया 2a हो गया जी। ठीक है, और ए से ए भी आपका कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका माइनस रूट ए। देखो तो आंसर ये है ऑप्शन सी है माइनस ए, ठीक है ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
195 कुछ नया चीज अब आज सिखाने वाला हूँ बिल्कुल पहले जो सीखे हैं ना उसका मैं प्रैक्टिस करूँगा नया चीज क्योंकि कोर्स की तरफ से हो गया क्वेश्चन नंबर 195 कीजिए 195 196 भी कर लीजिए 195 196 195 196 हेलो सक्षम हेवांग गुरकेश याद क्लियर है यस हाँ जी सर ओके ओके नेक्स्ट देखिए 195 196 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 195 and 196 क्वेश्चन नंबर 195 देख लीजिए ए fx इज इक्वल है mx प्लस 1 x आपका क्या है लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 है और ये आपका हो गया साइन x प्लस क्या हो गया n है और x आपका क्या होगा ग्रेटर देन पाई बाई 2 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल पाई बाई 2 is continuous पाई बाई 2 है देन पहला ऑप्शन है m इज इक्वल 1 और m इज इक्वल 0 बी आपका है m इज इक्वल n पाई बाई 2 प्लस 1 सी आपका हो गया n इज इक्वल m पाई बाई 2 और डी आपका है m इज इक्वल n प्लस पाई बाई 2 जरा सॉल्व कीजिए तो कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल क्या है पाई बाई 2 है तो इसका मीनिंग क्या हो गया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस fx इज इक्वल क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस fx और इज इक्वल क्या हो गया f ऑफ पाई बाई 2 हो गया जी ठीक है क्योंकि सभी के लिए अलग है प्लस के लिए अलग है और माइनस के लिए अलग है कितना आया सी पार्ट सर ये ना एक कोने में बैठकर जरा ये बच्चे टेस्ट लिख रहे हैं आपने एसी नहीं चलाया आज नहीं जाओ पीछे से एमसी टच कर दो और ये क्वेश्चन देख एक कॉर्नर में तुम बैठ जाओ एक कॉर्नर में तुम बैठ ठीक है कॉर्नर मिल जाएगा हाँ ये आराम से चीटिंग भी कर रहे तो पकड़ में नहीं आएगा सर चीटिंग क्या करेंगे आप हो यहाँ नहीं हुआ है एमसी एमसी टच कर दो ऊपर ही है तो रिमोट होगा ना स्टूडेंट भी महान है जो गर्मी में बैठे हैं बोला भी कर रही थी तो मैंने चलो और कोई अभी लेवल का आए तो तुम्हारा यहाँ से क्वेश्चन पेपर ले जी आपके कितना है सी आया है अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ पाई बाई 2 में बताइए क्या होगा एक्स मेरा क्या होगा लिमिट एक्स पाई बाई 2 प्लस है तो पाई बाई 2 प्लस कहाँ जाएगा इसी में जाएगा तो ये आपका हो गया लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 और ये आपका कितना हो गया साइन एक्स प्लस क्या हो गया साइन एक्स प्लस क्या होगा एक्स हो गया लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस का लेस देन क्या हो गया आपका है साइन एक्स प्लस एन अच्छा साइन एक्स प्लस एन है तो ये आपका हो गया मैंने एन कर दिया जी ठीक है अब ये आपका कितना हो गया एम एक्स और प्लस क्या होगा 1 और एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल का साइन किस में जाएगा इसी में जाएगा तो ये हो गया एम पाई बाई 2 और प्लस 1 हो गया जी ठीक है तो ये तो आपका बताइए साइन पाई बाई 2 आपका प्लस है तो आपको क्या करना है पाई बाई 2 डाल दीजिए तो ये क्या होगा 1 प्लस एन इज इक्वल क्या हो गया आपका इसमें भी पाई बाई 2 डाल दीजिए तो m पाई बाई 2 प्लस 1 और ये क्या होगा m पाई बाई 2 प्लस 1 हो गया जी ठीक है
तो ये आपका क्या होगा, ये तो इक्वल ही है, तो आप इसी दोनों को आप इक्वल कर लीजिए। ये कितना हो गया आपका n इज इक्वल क्या होगा m पाई बाई 2, m पाई बाई 2, n इज इक्वल m पाई बाई 2, तो therefore option B is करेक्ट हो गया। ये ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कौन सा कहा था, 196। चलिए 96 भी कर लेते हैं, फिर हमने यह पॉइंट हम सीख लिया, डिफरेंशिएबिलिटी सीखते हैं। 196 सर खत्म ही कर दीजिए। हाँ बिल्कुल है ना, जो टाइप है ना कंसेप्ट तो यही है ना। अब थोड़ी सी इसकी टाइप क्या है, आप मतलब ये कि अभी है ना कंटिन्यूटी में यही टाइप है। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा ना, फॉर्मूला तो यही है, लेकिन क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से टॉप भी बन सकता है ना, वो तो प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 196 ए fx is equal log e 1 plus x square tan x अपॉन क्या है sin x cube, x is not equal to 0 is to be continuous at x is equal to 0 is to be continuous at x equals 0, then f of 0 is equal to what? 1 हो गया, b आपका हो गया 0, c आपका क्या हो गया हाफ, और d आपका कितना होगा -1। बिल्कुल आसान है, वही है ना, सिंपल है, कुछ करना ही नहीं इसमें तो। हाँ फॉर्मूला ही है ना, बिल्कुल है। ये किधर चला गया, जी याद एक समय किसका कितना वैल्यू आया आपको, f0 की वैल्यू, गुरकर्ष हेमंत सक्षम, हेलो गुरकर्ष कितना आया आंसर, हेलो सक्षम। सर कर रहा हूँ। ओके कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, बाकी सबने कर लिया, आप कर ही रहे थे। ये आपका कितना हो गया, f0 की वैल्यू बताइए क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 log of e 1 plus x स्क्वायर tan x अपॉन बताइए क्या हो गया sin x क्यों हो गया। लॉग का फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या करते हैं, log of 1 plus x क्या चाहिए x, तभी तो 1 होता है ना, तो ये यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो आपको क्या कर देना है यहाँ पे x स्क्वायर tan x, और ये कितना हो गया आपका x स्क्वायर tan x मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका कितना हो गया, ये तो आपका लॉग वाले पार्ट का तो वैल्यू 1 हो गया, ये आपका कितना हो गया x स्क्वायर tan x हो गया, और इनटू क्या हो गया आपका x स्क्वायर tan x अपॉन बताइए क्या हो गया साइन क्या हो गया x क्यूब, ये तो सिंपल वैसे ही आ गया आपके, tan x अपॉन x हो गया 1 हो गया, x क्यूब हो गया साइन x क्यूब हो गया, तो ये मेरा 1 हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गया 1 इंटू क्या हो गया 1, तो देखो 1 हो गया, यानी f0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। हेलो हेमंत समझ में आ रहा है आपको, हाँ जी सर। ओके अब हम करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे। डिफरेंशिएबल क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, ये कंपटीशन में जेई मेन और एडवांस दोनों में ज्यादा आता है। देखो fx is differentiable at x is equal a, तो if right hand derivative and left hand derivative
राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो गया आपका? लिमिट एक्स नहीं 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 नहीं, नहीं। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है वो देखिए आप, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन हो गया h इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन होता है माइनस h। ये है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इससे हम कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और ये क्या हो गया आपका? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये देखिए डेरिवेटिव का मीनिंग होता है एक्चुअल में स्लोप होता है। डेरिवेटिव का क्या मीनिंग होता है? स्लोप होता है वो। अब जैसे आपका कोई भी आपके यहाँ पे फंक्शन है, ये आपका हो गया y इज इक्वल एक्स है, राइट। और इस पॉइंट पे मुझे इसका स्लोप निकालना है, तो x इज इक्वल क्या हो गया? a हो गया। ये पॉइंट आपका बताइए क्या हो गया? ये मेरा a हो गया और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? fa हो गया, नहीं क्या हो गया? a है तो fa हो गया। अब ये देखिए थोड़ी सी हम लेफ्ट में ले लेते हैं, तो ये मेरा क्या होगा? h यूनिट मैंने बैक ले लिया, तो x मेरा क्या हो गया? a माइनस h हो गया, नहीं? तो ये आपका कितना पॉइंट हो जाएगा बताइए? तो ये मेरा जो पॉइंट हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो गया a माइनस h और ये क्या हो गया? f ऑफ a माइनस h हो गया, ठीक है ना? ये मैंने पॉइंट मैंने सपोज कर लिया आपका ये P है और ये मैंने क्या ले लिया? A ले लिया। अब मैंने क्या किया? H यूनिट आगे मैंने ले लिया, तो बताइए क्या हो गया? ये H यूनिट मैंने आगे ले लिया, ये कितना हो जाएगा? x इज इक्वल a प्लस h हो जाएगा, नहीं? तो ये इसका जो कोऑर्डिनेट्स मैंने b ले लिया, तो बताइए क्या हो गया? x कोऑर्डिनेट्स a प्लस h और y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? f ऑफ a प्लस h होगा। जी समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहे हैं? अब ये देखिए, अब हम क्या करेंगे? AB को ज्वाइन करेंगे, AB को PB को ज्वाइन करेंगे, PB को ज्वाइन कर दीजिए और AP को ज्वाइन कीजिए। तो बताइए स्लोप ऑफ PB क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ PB क्या होगा? स्लोप कैसे निकालते हैं आप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लेते हैं ना जी। स्लोप का फॉर्मूला तो यही है ना आपके। तो बताइए स्लोप ऑफ PB बताइए कितना हो गया? f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन बताइए क्या हो गया? a प्लस h माइनस ए हो गया। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना हो गया? f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h हो गया, राइट है? एक तो ये आ गया, दूसरा देखिए अब किसका निकाले हम? अब हम स्लोप ऑफ AP निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ AP बताइए क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा आपका? एफ ऑफ मैंने लिया a माइनस एच, क्या हो गया? माइनस एफ ए ले लिया। देखो किसी से भी कर सकते हैं, एफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच करें, या हम क्या करें? एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए हो गया, और नेक्स्ट बताइए क्या हो गया? ए माइनस एच माइनस ए हो गया। किसी को भी मान लीजिए, किसी को भी पहले लिख लीजिए। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन आपका कितना हो गया? माइनस एच हो गया। जी ठीक है, अब यहां पे पहले नोट कर लीजिए आप। जी नोट कर लिया? जी हो गया, नोट कर लिया आपने?
आपको टाइम पता था कि नहीं कि कोई ऐसा जरूरी काम आ गया था? अच्छा पेपर कर रहा था, तो पेपर बाद में कर लेते हैं। बाहर में कैसे सब बाहर में जाना चाहिए, हाँ? बाहर में हमको जाना चाहिए रास्ते बाहर कितना अच्छा चाहता आप ही जो रास्ते बाहर फिर कितने जाना चाहिए। अगर बात बात खेलेगा। अभी बताइए आगे आपका एक में टेक्स्ट मतलब हाँ? एक और आज ये नोट कर लिया सभी ने? हेलो गुरकस हेमांग सक्षम। हाँ जी सर। यस सर। चलिए अब ये देखिए, अब हम काम की बातें करेंगे इसमें। जो x एट x इज इक्वल a है, उसके जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे, और जो राइट में है उसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे। ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। ये ठीक है। अब ये देखिए, अब ये बताइए स्लोप ऑफ AP बताइए कितना हो गया आपका। ये हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अब देखो, अब आप कहेंगे कि ऐसा आपने क्यों लिख दिया। एफ ऑफ A माइनस H, एफ ऑफ A माइनस H माइनस एफ A क्या है आपका, माइनस H है। अब ये देखो सर तो एट x इज इक्वल A पे डिफरेंशिएबल है। सर ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा हम्म? स्लोप ऑफ अच्छा लेफ्ट होना चाहिए ना, नहीं अच्छा मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, ठीक है। अब ठीक है, लेफ्ट डेरिवेटिव ठीक है आपका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अब ये देखो, ये एट x इज इक्वल A पे डिफरेंशिएबल होगा, उसके लिए क्या चाहिए उसको, राइट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब ये स्लोप आपका P पे राइट से भी स्लोप और लेफ्ट से भी स्लोप इक्वल कैसे हो सकता है। P पे जो स्लोप निकालना है वो क्या होगा, वो कह रहा है कि जो राइट से हो वही लेफ्ट से भी हो। तो इसका मीनिंग क्या है वो देखिए आप, इसका मीनिंग हो गया कि ये मेरा हो गया P हो गया, ये क्या है आपका P आ गया, यही है ना। P पे जो स्लोप है वो क्या हो गया, P के जो लेफ्ट राइट में है उसका स्लोप, और P का जो लेफ्ट में है उसका स्लोप। यानी P के राइट में क्या है PB, और P के लेफ्ट में क्या होगा AP। तो दोनों का स्लोप इक्वल कैसे हो सकता है, इक्वल होने के लिए क्या होना का, H मेरा जितना ही छोटा होगा, H मेरा क्या होगा, H हमारा जितना ही छोटा होते जाएगा, H तो बड़ा है ना, अब H हमारा जितना ही आपका छोटा होते जाएगा उतना ही क्या हो गया, हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो गया PV का। देखो P मैंने क्या हो गया यहाँ पे ले लिया, अब P को हम क्या कर लें यहाँ पे ले लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लाइन कुछ ऐसा आ जाएगा। ये आपके क्या आ गया, यहाँ पे ये देखिए, अगर मैंने ऐसा पॉइंट ले लिया, कोई भी ऐसा मैं कौन सा पॉइंट ले लूं, चलो रेड से ही ले लेता हूं। अगर मैंने ये B मैंने यहां ले लिया, ये अगर हम B यहां पे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो PV का जो स्लोप है वो क्या हो गया, थोड़ी बेंड होकर नीचे आ जाएगा, अब वो PV के स्लोप के इक्वल आ जाएगा। यहाँ देखिए आपका ये कुछ ऐसा आ जाएगा, PV आ जाएंगे, राइट है। तो जैसे जैसे B मेरा कम होते जाएगा, B नीचे की तरफ आएगा, तो B नीचे कब आएगा, जब H हमारा क्या होगा, जीरो को टेंड करेगा। जितना ही वो H हमारा जितना ही जीरो के क्लोजर होगा उतना ही B मेरा क्या होगा, कम होते जाएगा, राइट है। और यहां से क्या होगा, PV का स्लोप मेरा निकल गया। सिमिलरली क्या हो गया, लेफ्ट से देखो, लेफ्ट से देखो, ये आपका क्या हो गया, आपका AP है, और जितना ही आपका A आपका यहाँ पे आ जाए, A मैं यहाँ पे ले लूं तो क्या हो गया, H आपका क्या हो गया, आपका H मैंने क्या कर रहा है, फिर मैंने H मैंने थोड़ा सा छोटा करते गया, छोटा करते गया। जैसे ही छोटा करेंगे, जितना छोटा करते जाएंगे उतना ही वो क्या हो गया, AP का जो स्लोप है P पे टेंजेंट के बराबर होते जाएगा आपका। तो इसलिए आपका क्या हो गया, P पे जो स्लोप निकालना है वो क्या हो गया, H से मुझे क्या करना है, H को भी जीरो करना है दोनों साइड से। तो दोनों साइड से जब हम H को हम जीरो करेंगे
तो वो आपका क्या हो गया, वो ऑलमोस्ट क्या हो गया, वो पी पे स्लोप के इक्वल होगा। पी पे स्लोप निकालने के लिए मैंने क्या किया, राइट से भी स्लोप निकाला और लेफ्ट से भी स्लोप निकाला, और फिर मैंने क्या किया, एच को मैंने 0 कर दिया। तो एच का 0 करने का मतलब क्या होगा, बी भी क्या होगा, धीरे धीरे पी की तरफ आ जाएगा, और धीरे धीरे एच जैसे ही मैं 0 को टेंड करेंगे तो धीरे धीरे ए भी क्या हो जाएगा, कहां चला जाएगा, धीरे धीरे वो पी के क्लोजर में आ जाएगा, और इस तरह से मेरा क्या देगा, वो मेरा टेंजेंट दे देगा, स्लोप दे देगा, पॉइंट पी पे स्लोप दे देगा। तो यही मेरा डिफिनेशन है। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए बताइए क्या हो गया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एच को क्या करना होगा, 0 करना पड़ेगा, और यहाँ पे स्लोप ऑफ पीवी है, ये आपका कितना हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, ये मेरा क्या हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें आपको करना होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 होगा, यानी राइट से भी और लेफ्ट से भी दोनों से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देन क्या होगा आपका, ये मेरा डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये है मेरा डिफिनेशन। आप लोगों को सर ने कहीं डिटेल्स में कराया हो तो समझ में आ रहा होगा, नहीं कराया होंगे तो अभी समझ लीजिए। और ये कंसेप्ट है ना, यूजफुल है। ये तो वैसे तो फॉर्मूला तो हर कोई रट लेता है, लेकिन लॉजिक है ना, समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। हर जगह बुक में दे रहता है कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन हम ऐसा लेते हैं तो क्यों लेते हैं, रीजन है ना, कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। वो बुक में भी थोड़ा सा देता है, लेकिन बुक का इतना कंफ्यूजिंग होता है कि बच्चे है ना ग्राफ नहीं कर पाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ऐसे लग रहा है कि वैसे ही मैथमेटिशियन ऐसे ही कुछ लेक्चर दे रखा है, चलो ये बकवास है, इसको हटाओ, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ी हम पढ़ते ही नहीं है, बिल्कुल क्या कह रहा है, क्या नहीं क्या समझा रहा है। चलो बिल्कुल है। अब ये थोड़ा सा डिफिनेशन आपको रखिए कि मैथ्स अच्छा तभी बनेगा जब थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। हाँ जी ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका, आप कहेंगे कि क्या है, जरूरत है, हाँ इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, दी मेन और एडवांस में इसकी मुझे जरूरत ही नहीं, कुछ ज्यादा ही जरूरत है जी। ठीक है, नोट कर लिया, चलिए अब यहां देखें, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव जब इक्वल होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, ये डिफरेंशिएबल है। चलिए अब आ जाइए, अब ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल मॉड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल मॉड एक्स, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल 0। छोटे छोटे पॉइंट्स अब चलते हैं, फिर टॉप पे चलेंगे। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल 0। ठीक है, अब ये बताइए राइट हैंड डेरिवेटिव बताइए। अब ये बताओ एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, मॉड एक्स, और ये क्या लिखते हैं, प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स लिखते हैं कब, जब एक्स लेस देन 0। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। अब ये देखिए, अब हम क्या लिखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव को आपको क्या लिखना है, राइट हैंड डेरिवेटिव बताइए क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखते हैं आप, फॉर्मूला क्या था आपका, f ऑफ 0 प्लस h हो गया, और माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। फॉर्मूला क्या है आपका, राइट हैंड डेरिवेटिव, एक सेकेंड, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया आपका, f ऑफ a प्लस h माइनस f a अपॉन क्या था, h था, और लिमिट क्या थे, h टेंड्स टू 0 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे किस पे चेक करना था, ये तो आपको चेक करने किस पे किया था, एट x इज इक्वल a पे, एट x इज इक्वल a पे क्या लिखा था, f ऑफ a प्लस h माइनस f a लिखे थे। तो यहाँ आपको किस पे चेक करना है, a की जगह पे क्या है, 0 है, a के प्लेस पे क्या है, 0 है, तो क्या लिखेंगे, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 हो गया। अब ये बताइए f ऑफ 0 प्लस h का मीनिंग क्या होगा, f ऑफ h और माइनस f ऑफ 0 हो गया।
अभी बताओ एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जीरो बताइए क्या होगा? जीरो का मॉड क्या होगा? जीरो। ये हो गया जीरो हो गया। चलिए ये एच हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब आपको मैंने बताया था कि एच जब भी कहीं दिया रखा है तो वो क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है और स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये ठीक है। तो बताइए एफ ऑफ एच क्या हो जाएगा? एफ एक्स आपका किसके इक्वल है? मॉड एक्स। तो ये आपका कितना होगा? एफ एच बताइए क्या हो जाएगा? एच का मॉड बताइए क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, एच इज ए स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये आपका कितना हो गया? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच बाय एच। तो देयरफॉर आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। राइट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कीजिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताइए क्या हो गया? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो क्या हो गया आपका? एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस क्या होगा? एफ ऑफ जीरो अपॉन बताइए क्या होगा? जी ठीक है। आगे बताइए क्या होगा? एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ जीरो तो जीरो हो गया और माइनस एच हो गया। अब बताइए एफ ऑफ माइनस एच का मीनिंग क्या हो गया? एफ ऑफ क्या हो गया? माइनस एच। तो ये आपका कितना होगा? माइनस एच का मॉड डाल दीजिए। एच तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? पॉजिटिव एच। तो ये आपका कितना हो गया? एच अपॉन कितना हो गया? माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। तो ये कितना हो गया? -1। ये क्या हो गया आपका? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। तो देयरफॉर राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सीबीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सीबीसी में भी आ सकता है। लेकिन हमारे कंपटीशन में तो बस ऐसे देखेंगे, आप मुझसे टिक करेंगे जी ये है कि नहीं है। सीबीसी में तो बस 2-3 क्वेश्चन है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 और मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। बस ऐसा नहीं, बस हो गया खत्म, कहानी खत्म। तो देयरफॉर क्या हो गया? राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देयरफॉर हो गया राइट हैंड, देयरफॉर राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो fx is not differentiable at x is equal 0। जिसने नहीं कॉपी किया है वो कॉपी कर लीजिए जी ठीक है। अगर नेगेटिव भी है तो इसमें आता है -x के। हाँ तो वैसे भी कर सकते हैं। नेगेटिव में तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, फिक्स हो गया। उसको मैंने यूज ही नहीं किया तो ये बस ऐसे अब ऐसे ही बिल्कुल वो तो नॉलेज से डाल दिया। अब ऐसे भी इसमें आप डालते हैं ना, जैसे कि आपका fx क्या है? आपका x जब x ग्रेटर देन 0 और -x है x लेस देन 0। अब आपका x क्या हो गया? -x निगेटिव हो गया, तो निगेटिव किस में जाएगा? इसमें आएगा ना। तो माइनस ऑफ -x क्या होगा? प्लस। ठीक है, पूछते रहिए, जो छोटी छोटी डाउट है पूछ जाइए। मुझे को है ना, उनको छोटी छोटी डाउट पूछ नहीं पाते, छोटी डाउट्स लग रहा है परेशान कर रहा है बिल्कुल, पूछ चलिए जी ठीक है। अब ये देखिए, इसका जरा ग्राफ बना के देखिए आप। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं कि कैसा बनता है। मॉड एक्स या इसको एफ भी कर सकते हैं या वाई भी कर सकते हैं। इसका ग्राफ तो जानते हैं, वी शेप बनता है। ये आपका क्या होगा? y इज इक्वल एक्स हो गया, y इज इक्वल -x हो गया, y इज इक्वल x हो गया और y इज इक्वल क्या हो गया? -x हो गया। ये ठीक है, y इज इक्वल x एंड y इज इक्वल माइनस, जानते हो ना? हाँ जी, प्रतिज्ञा क्या नाम है आपका? प्रतिज्ञा बताइए क्या है आपका? हाँ कृतज्ञ। तो ये आपका हो गया मॉड एक्स है, तो हम क्या लिखते हैं? एक्स हो गया x ग्रेटर इक्वल टू 0 और -x x लेस देन x हो गया आपका लेस देन 0 हो गया। तो y इज इक्वल x का मीनिंग क्या होगा? ये है y इज इक्वल x हो गया और दूसरा क्या होगा? y इज इक्वल -x हो गया, आपका हो गया। तो देखिए ये आपका वी शेप बनता है।
अब इसको क्या जरूरी है कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना? नहीं, जरूरी नहीं है आपका। जैसे ये y इज इक्वल आ गया मॉड x को क्या लिखा आपने, ये हो गया x और ये है माइनस x हो गया, x इज ग्रेटर देन 0। ये ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dx, या आपको fx कर दिया, ये आपका dy बाई dx बताइए क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये क्या हो गया -1 x लेस देन 0 हो गया। नहीं तो 0 प्लस में बताइए क्या हो गया, ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, और नीचे वाला क्या हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये ऊपर वाला क्या हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। तो यानी राइट हैंड जो डेरिवेटिव है इसको हम क्या लिखते हैं, r f डैश 0, r f डैश 0, यानी क्या होगा, 0 के क्या होगा राइट का डेरिवेटिव, तो 0 का राइट का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 हो गया। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या लिखेंगे, l f डैश 0, नहीं, ये तो गलत कर दिया ना, 0 नहीं है ना 1 है ना। और ये बताइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो गया -1 हो गया, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये आपको क्या लिखेंगे आप। अब यहाँ पे अब मुझे कंपटीशन में क्या करना है, बस इससे अलग अलग करना है और इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। पूरे ग्राफ बनाने की मुझे जरूरत ही नहीं है, नहीं ग्राफ भी बनाने की जरूरत भी पड़ सकती है, लेकिन ये क्या है जब भी आपको ऐसा हो और किसी पॉइंट पे चेक करना हो कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो राइट का निकालेंगे यहीं पे और इसी का राइट में डाल देंगे, लेफ्ट में डालेंगे तो क्या होगा लेफ्ट वाले डेरिवेटिव डाल देंगे और आपका लेफ्ट और राइट निकल के देखना है कि इक्वल है कि नहीं। जब इक्वल नहीं है तो इसका मीनिंग क्या होगा, डिफरेंशिएबल वहां पे नहीं है आपके। चलिए हाँ ये हो गया आपके। अब देखिए दूसरा देखिए आप, छोटे छोटे पॉइंट से हो गया। अब देखिए ग्राफ में देखो जितने जगह पे यहाँ पे वी शेप है, वी शेप कहां बन रहा है किस पॉइंट पे 0 पे, तो जहां पे वी शेप बनेगा, जहां पे कॉर्नर पॉइंट्स बनेगा उस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल। जहां पे कॉर्नर पॉइंट्स हो, जहां पे वी शेप बनना, जिस पॉइंट पे वी शेप बन रहा हो उस पॉइंट पे क्या होगा नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि देखिए इसके जो राइट में है क्या होगा +1 हो गया, नहीं इसका जो dy/dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड में क्या हो गया 1 हो गया, और इसका जो dy/dx क्या हो जाएगा -1, तो इसका स्लोप देख रहे हैं π/4 हो रहा है, इसका क्या होगा 135 नहीं आ रहा है, यही है ना आपके मैथ्स में यही किया था ना। तो ये आपका क्या होगा देखिए दोनों का स्लोप क्या होगा अलग होगा, तो जैसे ही 0 के राइट में देखते हैं तो +1 है, और जैसे ही लिमिट आप लेफ्ट में जाते हैं तो क्या हो गया -1 हो गया। तो ऐसे केस में क्या हो गया उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है? यानी डिफरेंशियलिटी चेक करने के लिए मैंने क्या किया, अगर वो कॉर्नर पॉइंट्स है तो उस कॉर्नर पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए एक और देखते हैं, चलिए एक नया नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। चेक द डिफरेंशियलिटी, चेक द डिफरेंशियलिटी एट x इक्वल 1 एंड बस पहले 1 ही पे चेक कर लो। fx मेरा क्या है मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 1। अब ये देखिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, इसका हम क्या करेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब इसका ग्राफ देखिए ये क्या हो गया y इज इक्वल fx इज इक्वल क्या लिखना है x माइनस 1, कब x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे एज इट इज, और ये आपका हो गया -x माइनस 1 जब x माइनस 1 क्या हो लेस देन 0, यानी मेरा हो गया x माइनस 1 हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरा क्या होगा -x प्लस 1 जब x हो लेस देन 1 हो गया। ये देखो ये ठीक है राइट है। अब इसको हम क्या करें डिफरेंशिएट कर दें, तो क्या करेंगे अब इसे f डैश x 1 माइनस 1, तो बताइए 1 पर डिफरेंशिएबल है,
1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, वो सीबीसी में लिखेंगे, वो हम सीबीसी में लिखेंगे। अभी ये क्या है कि हम ये सब काम नहीं करेंगे, बस ऐसे ही मुझे डिफरेंशिएट करेंगे और राइट और लेफ्ट हम निकाल देंगे। जी इधर समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा देखिए, अब इसका ग्राफ देखिए आप, ग्राफ कैसा बनता है वो देखिए आप। वी शेप बताइए कहाँ बनेगा आपका, जहां पे जीरो हो रहा है, पहले जीरो से स्टार्ट होगा, तो एट एक्स इज इक्वल 1 पे क्या होगा, जीरो हो रहा है, तो जिस पॉइंट पे जीरो होता है ना, उसी पॉइंट पे आपका वी शेप बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल होगा x माइनस 1, और ये क्या होगा, y इज इक्वल माइनस एक्स माइनस 1, यानी 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये ठीक है। अब ये देखिए, अब हम देखेंगे कि एक से ज्यादा आपका पॉइंट आ गया हो तो हम क्या करेंगे। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 1 पे वी कॉर्नर पॉइंट्स बन रहा है, वी शेप बन रहा है, तो जितनी जगह कॉर्नर पॉइंट्स है उस पॉइंट्स पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। दूसरा देखिए, अब ये बताइए x माइनस 1 और प्लस क्या है, x माइनस 3 है। चेक द डिफरेंशियलिटी एट x इज इक्वल 1 एंड x इज इक्वल 3। check the differentiability at x is equal 1 and x is equal 3 हो गया। तो मॉड है जी मॉड है। अच्छा मॉड दिख नहीं रहा है, तो चलो अब नहीं दिख रहा है तो अच्छी तरह से दिखा देते हैं। सर अच्छा एक सेकंड ये भी दिखा देता हूँ, ये नहीं दिख रहा, चलो अब ठीक है। हाँ अब ये देखिए, पहले इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब जरा सा क्या है, अब थोड़ी सी मेथड मुझे क्या है थोड़ा चेंज करना होगा, फास्ट करने का मेथड अब ढूंढना होगा। पहला इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, पहला काम क्या है इसका, ग्राफ ड्रॉ करना। तो इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट जो निकलते हैं जिसपे मॉड आपका जीरो हो, तो पहला वाला मॉड जीरो किस पॉइंट पे होता है, 1 पे। तो पहले 1 पॉइंट को आपको लोकेट करना है, ये मेरा पॉइंट हो गया 1। तो 1 डालेंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और 1 माइनस क्या हो गया, y इक्वल क्या हो गया 1 माइनस 1, और फिर क्या हो गया 1 माइनस 3, तो क्या होगा 0 प्लस क्या होगा 2, ये 2 हो गया। तो 1 है तो क्या हो गया आपका 2 हो गया, एक तो पॉइंट हो गया 0,2 हो गया, नहीं 0,2 नहीं 1,2 हो गया। अब बताइए नेक्स्ट क्या है आपका 3, तो 3 है तो क्या होगा, x आपका बताइए क्या हो गया, 3 है तो y क्या हो गया 3 माइनस 1, और ये क्या होगा 3 माइनस 3, ये भी वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, तो ये आपका हो गया 2 हो गया जी ठीक है। ये हो गया 3 और ये है 2। अब उसके देखो, यानी ये तो पॉइंट हो गया, इसको आपको ज्वाइन कर देना है, इस दोनों को ज्वाइन कर। अब ये देखिए, अब उसके बाद है ना वो लाइन ही बनेगा आपका, वो अप जाएगा कि डाउन जाएगा वो पता नहीं चल रहा। अब आपको क्या करना है उसके बाद, ये 4 आप ले लो 5 ले लो, कुछ भी कर लो, तो उसका डायरेक्शन वही उसी डायरेक्शन में जाएगा। चेंज जो होना है ग्राफ का, जो शेप जो चेंज होना है इसी पॉइंट पे चेंज होना है, जिस पॉइंट पे आपका क्या होगा मॉड जीरो होता है, राइट है। तो x माइनस 1 जीरो होता है, x इज इक्वल 1 पे, x माइनस 3 जीरो होता है, एट x इज इक्वल 3 पे होता है। अब बताइए x जीरो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू बताइए क्या हो गया 0 माइनस 1, और ये क्या होगा 0 माइनस 3, ये क्या होगा 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 हो गया। तो ये मेरा पॉइंट कितना हो गया, 0 है तो क्या होगा 4 हो गया, कुछ ऐसा ही आ गया ना। तो ये आपका क्या हो गया 0,4। तो अब इसको क्या करना है, इसको आपको ऐसे ही ज्वाइन कर दीजिए और ये इसको इंफिनिटी तक पास करा दीजिए। दूसरा देखिए 4 पे देखिए क्या हो जाएगा, 4 है तो क्या हो गया 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, और 4 माइनस 3 1, ये भी क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो 4 पे क्या हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। जी समझ में आ रहा है, ये आपका ग्राफ आ गया। अब ये बताइए इसमें कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं,
2 है, तो कितने पॉइंट्स में डिफरेंशिएबल नहीं है? 2 पॉइंट। बस कुछ नहीं अगर x is equal to है। x is equal to ये देखो कॉर्नर पॉइंट्स कितने आ रहे हैं। अब ये देखो, अब हम कहें कि थोड़ी सी और एक्सप्लेन कर ले, तो और एक्सप्लेन कर लेते हैं जी। यहां तक जो मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है समझ में आया आपको? ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, इसका प्रॉपर इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो भी देख लेंगे। इसको जरा सा मैं इरेज कर देता हूं। y इज इक्वल क्या है आपका x माइनस 1 और प्लस क्या है x माइनस 3। अब आपको करना क्या है, एक बार जो लेना है x आपका लेस देन 1, दूसरा क्या है 1 और 2 के बीच में, और तीसरा है x ग्रेटर देन। इक्वल का साइन कहीं भी डाल देंगे, घबराइए नहीं। अब आपका x लेस देन 1 है तो बताइए क्या हो गया, x लेस देन 1 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। x लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये आपका आ गया, सही कर देता हूं। ये हो गया आपका x मेरा क्या होगा लेस देन 1 है, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया मॉड हटेगा तो मॉड x माइनस 1 हो जाएगा। फिर आपका लेस देन 1 डालेंगे तो ये आपका क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 3 हो गया। जी समझ में आ रहा है? लेस देन 1 डाला तो क्या हो जाएगा, लेस x इज लेस देन 1 तो डालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 से छोटा ही हो गया, नेगेटिव आ गया ना। तो मॉड हटाते हैं तो नेगेटिव है तो क्या करना, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। और ये आपका ऑलरेडी 1 भी डालेंगे तो क्या होगा, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव ही है, ये आपका नेगेटिव हो गया। और मॉड हटाते हैं तो माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ठीक है। अब ये देखिए, अब ये देखिए दूसरा मैंने लिख 1 और 1 से बड़ा बट 2 से छोटा। तो 1 या 1 से बड़ा है तो पहला वाला पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। और दूसरा बताइए क्या होगा, 1 से 2 के बीच में कोई भी डालें, नहीं 2 नहीं है ना, ये 3 था ना, और 3 है ना, 3 लेंगे ना। ये हम क्या लेंगे, ये 3 लेंगे ना। मेरे माइंड में थोड़ी सी आपका क्या था, वो 3 घूम रहे थे तो मैंने 3 ले लिया। तो आप बताइए क्या हो गया, माइनस और 3 के बीच में कोई वैल्यू डालेंगे तो पहला तो पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो दूसरा जब निगेटिव है तो मॉड हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस। तो x माइनस 3 हो गया। शीट बैटर से निकाल लेना पड़ेगा। तीसरा बताइए क्या हो गया आपका, बताइए क्या होगा, 3 से ग्रेटर है तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ये आपका कितना हो गया, x माइनस 1 और x माइनस 2। जी समझ में आ रहा है? ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो गया ना, x ग्रेटर देन 3 क्या होगा, पहला वाला भी पॉजिटिव हो गया, दूसरा वाला भी पॉजिटिव हो गया। जी ठीक है। अब ये देखिए, अब मुझे क्या करना है, थोड़ी सी और सजा करके लिखना है। अब कैसे सजाते हैं देखो, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस x माइनस x क्या होगा, माइनस 2x और प्लस 1 और प्लस 3 क्या हो गया, 4 हो गया। दिस चीज क्या होगा, x लेस देन 1 हो गया। अब ये बताइए प्लस x और माइनस x कैंसिल, तो 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 हो गया। तो x बताइए क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन क्या होगा, 3। और बताइए x आपका ग्रेटर देन 3 है, तो नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2x क्या हो गया, माइनस 4 हो गया। ये fx कहिए या y कहिए, बुक में आपको ऐसे ही सजा करके दिखाएगा, फिर चीज करेगा। लेकिन हमने क्या किया, बस उसका डायग्राम ही ड्रॉ कर दिया, कॉर्नर पॉइंट्स मैंने उसी से इक्विलेट कर जाता है। चलिए अब आपका कितना हो गया, आपके थोड़ी सी और भी मुश्किल आते हैं ना, मॉड के अंदर एक मॉड डालते हैं, फिर आपको अब इसे डिफरेंशिएट करके देखें कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो तो आप इसे डिफरेंशिएट करके देखिए तो कितना आ जाएगा, इसका f डैश x बताइए क्या होगा, पहला का क्या हो गया -2 जब x इज लेस देन 1, दूसरे का हो गया 0 जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 3 हो गया, और तीसरे का क्या होगा 2 जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। जी देखिए ठीक है।
अब बताइए क्या हो गया, 1 का लेफ्ट डेरिवेटिव पूछे तो क्या होगा, आपका 1 का लेफ्ट डेरिवेटिव पूछे तो क्या होगा, -2। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा और क्या हो गया, एल एफ डैश 1 क्या होगा, राइट एफ डैश 1 क्या होगा, एल एफ डैश एल एफ डैश 3 क्या होगा, और राइट का एफ डैश 3 क्या होगा। देखिए और बताइए एल का एफ लेके बताइए क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो गया, लेफ्ट डेरिवेटिव कितना हो गया, -2। एक ही ऐसा भी क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, ये क्या होगा -2। बताइए राइट डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो गया, 0, तो देयरफॉर आंसर इज 0। नेक्स्ट क्या हो गया, लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ 3, लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ 3 कितना हो गया, 0 हो गया, और राइट डेरिवेटिव ऑफ f3 बताइए कितना हो गया, राइट डेरिवेटिव ऑफ f3 कितना हो गया, 2 हो गया, तो देयरफॉर आंसर इज 2 हो गया। ठीक है सर आप बोलिए। सर 1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 क्यों लिया है, लेस देन इक्वल टू 3 क्यों नहीं लिया। हाँ फिर से बोलिए ताकि दूसरे लोग भी सुने जी, बोलिए कुछ सही कह रहा है, बहुत सही क्वेश्चन है आपका। हाँ जी बोलिए। सर 1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 क्यों लिया है। ये बात तो सही है, चलिए कहाँ पे है आप ये बताइए, हम मॉड लिखते हैं तो मॉड x को क्या लिखते हैं, x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो लिखते हैं, और जब लेस देन 0 माइनस में हो तो क्या लिखते हैं, -x लिखते हैं। जी यहाँ जो मैंने लिखा वो समझ में आया। वैसे आप 0 कहीं पे भी डाल दे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल का साइन किसी के साथ डाल दीजिए फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल का साइन कहीं भी डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेटर ये होता है कि आपका इक्वल पॉजिटिव है ना, 0 के साथ भी आ जाएगा ना, जब 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा ना, इसीलिए मैंने डाल दिया। अब यही रही बात ये कि आपकी जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये है, तो मैंने क्या बताया, पॉजिटिव वाले के सियाक हम क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये पॉजिटिव क्या हो गया, x आपका इक्वल टू 1 हो गया, तो जब मेरा x इज इक्वल 1, कहीं तो देखो कहीं ना कहीं 1 तो इक्वल तो डालना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं तो इक्वल का साइन आप डालना होगा। और वैसे अब मैंने क्या किया यहाँ पे, वैसे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। यहाँ पे आप देखिए क्या मैंने कहूँ, क्योंकि वो ग्राफ आपका कंटिन्यूअस है इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपका यहाँ देखें ये आपका, अब आपको आपके जो क्वेश्चन है कहाँ पे, आपका यहाँ पे क्वेश्चन यही था ना आपके, ये आपका 1 और 3 के साथ आप इक्वल क्यों लिया, बिल्कुल है ना, 1 के साथ इक्वल क्यों लिया। देखो 1 के साथ क्या है कि आपका 1 प्लस हो गया, तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा, 1 प्लस में ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, 1 वाला पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और 3 वाले के साथ क्या हो गया, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो एक को पॉजिटिव है दूसरा को निगेटिव मैंने ले लिया। अब हम कहेंगे कि क्या वहां भी हम इक्वल कर ले, जी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस पॉइंट पे 0 ही हो जाता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ले सकते हैं हम। आप कहेंगे कि हम यहाँ इक्वल ले लेते हैं, बिल्कुल है ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ले सकते हैं इक्वल कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन किसी एक जगह ही इक्वल लीजिए, थोड़ा मैथमेटिकली अच्छा नहीं लगता। वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों जगह सेम ही आती है, बिल्कुल। ये ठीक है। अब जरा सा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी के असाइनमेंट का है लेकिन मुझे क्वेश्चन याद है तो मैं क्वेश्चन ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इज, अरे सक्षम ये बिल्कुल है, हेमंत एकदम थोड़ा पढ़ता फिर भाग जाता है। हाँ चलो अब देखिए, नेक्स्ट है आपका ए, एफ एक्स इज इक्वल मैक्सिमम ऑफ
तेरा शीट तो नहीं फ्री तो और कितना टाइम चाहिए? 1 माइनस 6 x माइनस 1 और 2 ले लेता हूं। Find the points at which it is not differentiable. Find the number of points. Yeah, find the number of points. Number of points at which it is not differentiable. ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है ही बिल्कुल है, मेन एडवांस सब में रखेगा, मैक्सिमम दिया है, राइट है। चलिए ओ 1 माइनस x माइनस, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां देखिए, पहले इसका तो ग्राफ ड्रॉ करना होगा। पहले मुझे क्या करना होगा, ग्राफ मुझे इसका ड्रॉ करना होगा। ये मैक्सिमम है, क्या है 1 माइनस x माइनस 1 और 2 है। तो पहले हम क्या करेंगे, fx का मीनिंग क्या होता है y, तो y की वैल्यू 1 माइनस x ड्रॉ कर लीजिए, y इज इक्वल x माइनस 1 ड्रॉ कर लीजिए और y इज इक्वल 2 ड्रॉ कर लीजिए, तीनों ड्रॉ कर लेते हैं, राइट है। y इज इक्वल 1 माइनस x, y इज इक्वल x माइनस 1, y इज इक्वल 2 मैंने ड्रॉ कर दिया, राइट है। अब यहाँ देखिए इसको, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल 1 माइनस x का मतलब क्या हो गया है, x आपका 0 है तो आपका y है 1 है, आपका x आपका 1 है, x 0 है तो आपका 1 है, और x आपका 1 है तो ये है आपका 0, x आपका 1 है तो ये हो गया 0, ये कुछ ऐसा बनेगा। किसका ग्राफ मैंने लिखा, y इज इक्वल 1 माइनस एक्स का ग्राफ। दूसरा बताइए, y इज इक्वल x माइनस 1 आ गया, तो x मेरा 1 है तो ये 0 हो गया, और x आपका 2 है तो क्या होगा 1 हो गया, तो ये मेरा ग्राफ ये बन गया, y इज इक्वल क्या हो गया x माइनस 1 का ग्राफ हो गया जी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, y इज इक्वल 2, तो y इज इक्वल 2 का मीनिंग क्या हो गया, लाइन क्या हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया y इज इक्वल 2 का ग्राफ हो गया जी, ठीक है। अब बताइए मैक्सिमम जो ग्राफ बनेगा, क्या मैक्सिमम निकालना है ना, तो मैक्सिमम कहां कहां बन रहा है, मैक्सिमम बताइए आपका कहां कहां बन रहा है। मैक्सिमम का जो ग्राफ है देखिए क्या होगा, पहले यहां तक नोट कर लो, ये ठीक है, या तो ड्रॉ कर लिया। अब ये देखिए मैक्सिमम कहां कहां बन रहा है, तो ये आपका मैक्सिमम यही मैक्सिमम बनेगा ना, नहीं एक्चुअल ग्राफ तो यही बना ना आपका, यही ग्राफ हो गया ना आपके, राइट है। अब ये आपको मैंने ग्रीन वाले जो लाइन है यही मेरा क्या हो गया, एक्चुअल ग्राफ हो गया अंडर द गिवन कंडीशन। अब ये बताइए इसमें कॉर्नर पॉइंट्स आपके कितने बन गए, दो बन गए, तो सो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स एट व्हिच इट इज नॉट डिफरेंशिएबल कितना हो गया आपके, दो। आंसर क्या हो गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं लग रही ना, बस ये हो गया। अब रही बात ये कि आप सॉल्व करो कि कौन सी पॉइंट पे हो गया, तो y के प्लेस पे डाल दीजिए 2, y कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 इज इक्वल 1 माइनस एक्स, x आपका कितना हो गया, आपका x मेरा क्या हो गया -1 हो गया, और यहाँ आप डाल दीजिए 2, तो 2 इज इक्वल x माइनस 1, तो x इज इक्वल कितना हो गया 3 हो गया। तो पॉइंट्स बताइए किस पॉइंट पे हो गया, -1 एंड 3 हो गया, तो देयरफॉर आपका कितना होगा, एट x इज इक्वल -1 एट x इज इक्वल 3, ये क्या है आपका डिफरेंशिएबल नहीं, नॉट डिफरेंशिएबल। मैक्सिमम का मीनिंग हो गया ना, ग्राफ में तो पूरे बन रहे हैं ना, तो मैक्सिमम वाला जो ग्राफ जो बनेगा वो आपको लेना है, कंसीडर करना है।
समझ में आ रहे? सर एक सेकंड लास्ट पेज दिखा दो। लास्ट पेज, ये लास्ट पेज कौन सा आ जाएगी? लास्ट पेज में नहीं, अच्छा एक सेकंड। यही, हाँ जी सर एक सेकंड। ओके। हम लोग के पास असाइनमेंट है, क्वेश्चन नंबर 82 देखो तो ऐसे ही बिल्कुल वर्ली बता दो। 82 हाँ वो तो ऐसे ही बिल्कुल है ना, ये तो सही क्वेश्चन हो गया ना। 82 हाँ जी, समझ में आया? कितना है? हाँ जी भाविक बताइए। क्वेश्चन नंबर 82 कितना हो गया? 3 हो गया। बस कुछ नहीं है, देख रहे हो राइट हैंड लेफ्ट हैंड देख रहे हो, जैसा मैंने कहा वैसा ही सवाल आ रहा है ना, बिल्कुल मैंने कहा ना कि क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिखाई देगा, तो कभी कभी ऐसी फंडी क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं। चलिए 81 कीजिए तो, 81 क्वेश्चन कीजिए। नहीं एक सेकंड, 3 क्या होगा? और 3 क्या होगा? 3 क्या होगा? राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया ना, 3 प्लस किसमें है? ग्रेटर देन 3 में, तो ग्रेटर देन 3 कहा होगा, उसी को डैश कर दो ना। हाँ ये तो सीखे है ना। चलिए 81 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 81। 81 ए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल क्या है आपका? एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू क्या हो गया? आर हो गया। सपोज दैट एफ ऑफ 3 इज इक्वल 3 हो गया, और एफ डैश 0 आपका कितना हो गया? 11 है। तो देन एफ डैश 3 क्या होगा? एफ डैश 3 क्या होगा? तो बी हो गया आपका 44, सी आपका हो गया 28, और डी आपका हो गया 8। अब ये देखिए एफ डैश 3 को क्या लिखते हैं? जैसे एफ डैश एक्स को या एफ डैश ए को आपने क्या लिखा था? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। देखिए जब भी आपको कोई डैश निकालना हो, जब भी डैश निकालना हो, तो जैसे कि एफ डैश एक्स निकालना हो और फर्स्ट या तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? या तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिख लीजिए, या हम क्या लिख सकते हैं? एफ डैश एक्स को क्या यूज कर सकते हैं? एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच लिखना है। एफ डैश एक्स जब निकालना हो तो हम क्या करेंगे? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए लिमिट एस टेंस टू 0 कर दीजिए, या एफ डैश एस जिससे भी लिख सकते हैं, यही है ना राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कोई भी एक यूज कीजिए। जनरली हम क्या करते हैं, इसमें हम राइट वाला ही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव की प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं, इसमें क्या माइनस की प्रॉब्लम आ जाती है ना, इसलिए इसे हम नहीं यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? ऊपर वाले का ही हम यूज करेंगे। जी समझ में आ रहा है किसको मैंने यूज किया हो? वैसे दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या यूज करना है? पॉजिटिव वाले को। अब ये बताइए एफ डैश 3 क्या हो जाएगा? क्या हो गया? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 बाई एच लिख सकते हैं, ठीक है ना?
एफ ऑफ 3 प्लस एच माइनस F3 अपॉन क्या हो गया, एच हो गया। तो बताइए क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0 हो गया। तो एफ ऑफ, हाँ, तो एफ ऑफ 3 प्लस एच बताइए क्या हो गया आपका, देखो एफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल क्या होगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई हो गया। तो बताइए इसे आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 3 इंटू क्या हो गया आपका एफ एच और माइनस क्या होगा F3 अपॉन बताइए क्या होगा एच आ गया। ये समझ में आया, चलिए पर यहां तक नोट कर लीजिए, आ गया मेरा आंसर, ये नोट कर लिया, हो गया। अब ये देखिए, अब एफ ऑफ 3 हम कॉमन निकाल सकते हैं, एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन क्या हो गया एच हो गया। सबको जरा सा मैं डिलीट कर देता हूं, एफ ऑफ 3 बाहर निकल गया, एफ ऑफ 3 तो 3 डालेंगे। अब इसे सॉल्व करना है, नहीं तो वैसे देखें हम 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 माइनस 1 अपॉन क्या हो गया 0 हो गया, नहीं तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन एच हो गया, राइट है, ये मेरा क्या हो गया 0 हो गया। अब मुझे तो पता ही नहीं है कि F0 की वैल्यू क्या है, नहीं तो हम क्या करते हैं, यहां से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, एफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल क्या होगा एफ एक्स इंटू क्या हो गया एफ वाई। अगर आप x y दोनों को 0 पुट कर दोगे तो क्या होगा एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0 हो गया, ठीक है। तो बताइए क्या हो गया, एफ ऑफ 0 का स्क्वायर आ गया, ये क्या होगा एफ ऑफ 0, या फिर एफ 0 इज इक्वल 1 हो जाएगा या एफ 0 इज इक्वल 0 हो जाएंगे, यही हो सकता है, नहीं एफ 0 इज इक्वल 0 हो गया, नहीं आ रहा समझ में, यहां तक आ गया, यहां तो ठीक है ना। अब उसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर कॉमन निकाल देंगे, नहीं तो F0 ब्रैकेट में क्या होगा F0 माइनस 1, या तो F0 0 के इक्वल होगा, F0 1 के इक्वल होगा, राइट है। अब ये देखो F0 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अब आप देखिए अगर 0 डाल देंगे तो क्या होगा, जैसे y को अगर हम 0 डाल देंगे तो क्या होगा एफ एक्स इज इक्वल क्या हो गया 0 x प्लस 0 तो x ही हो गया, ये आपका एफ एक्स हो गया और ये आपका एफ ऑफ 0 हो गया, राइट है। तो एफ ऑफ 0 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएंगे ना, यानी क्या हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो जब ये फंक्शन ही कांस्टेंट हो गया तो डिफरेंशिएशन ये कैसे निकल सकता है आपका, राइट है। ये फंक्शन क्या हो गया कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो जब वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो इसका जो f डैश 0 है वो क्या होगा डिफाइन नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्या होना होगा F0 को क्या होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा, तो इसीलिए F0 कितना होगा 1 होगा। अब ये देखो जब यहां पर, अब बताइए F0 1 हो गया तो 1 माइनस 1 बाई 0 हो गया, तो अब बताइए क्या करें, एल हॉपिटल यूज कर सकते हैं, एल हॉपिटल यूज कर सकते हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये तो F3 हो गया, F3 की वैल्यू कितनी है 3 है, और ये आपका कितना हो गया F डैश H क्या हो गया आपका 1 हो गया, और H टेंस टू 0 डाल दीजिए, ये कितना हो गया 3 F डैश 0 हो गया, और अब तो डाल सकते हैं ना H के प्लेस 0, ये कितना हो जाएगा F डैश 0, और F डैश 0 बताइए किसके इक्वल है 11, ये कितना हो गया 3 इंटू 11, ये कितना हो गया 33, तो देयरफॉर क्या होगा 33 नहीं है, तो देयरफॉर क्या होगा नन ऑफ दीस ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अच्छा ये, अच्छा F0 का स्क्वायर भी 0 है ना, अच्छा ये x y दोनों को मैंने 0 ले लिया, तो 0 प्लस 0 0 ही हो गया, आपने वो सेट लगाया तो 0 जी बिल्कुल। अभी कितना निकला 33 हो गया, और ऐसे क्वेश्चन कम से कम 15-20-25 क्वेश्चन है इसमें पूरे असाइनमेंट में, देख लिया पूरे लॉजिक के साथ क्लियर हो गया आपके, तो मैंने कैसे सॉल्व किया, अब देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब आपका काम है कि काफी क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं,
नेक्स्ट क्लास में थोड़ी और हम प्रैक्टिस करेंगे और हम उसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।